नमस्ते दोस्तों, मैं मंगला गौरी हिंदी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दहेज एक प्रथा। ये कहानी, विश्वास है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। समाज की एक प्रथा रीमा को हमेशा सताती रहती थी, वह है दहेज प्रथा। रीमा बहुत संस्कारी और बड़ों का आदर करने वाली लड़की थी, लेकिन दहेज प्रथा के कारण वह कितनी भी कोशिश करने के बावजूद अपने ससुराल वालों का सम्मान नहीं कर पाई। दोस्तों, हुआ ऐसा, रीमा एक सरल साहसी साइंस में पढ़ने वाली लड़की है। थोड़ी डरी हुई, डरपोक, आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल भी चुलबुली नहीं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करने वाली, ना ही बर्दाश्त करने वाली ऐसी लड़की। ऐसी रीमा जब शादी के बारे में सोचती है तो लड़के के परिवार वाले उसके डरपोक स्वभाव के कारण उसे अस्वीकार कर देते हैं। आखिरकार एक लड़का जिससे उसका परिवार प्यार करता है, उसकी तरफ से भी सिर हिलाया जाता है। लड़के का वेतन कम है, लेकिन लड़के का घर अच्छी स्थिति में है, लेकिन शादी इस शर्त पर पक्की हो जाती है कि लड़के का घर खरीदने का आधा पैसा लड़की के पिता को देना होगा और आधा लड़के वाले देंगे, और शादी के दोनों तरफ का खर्च लड़की वाले ही करेंगे। इस दहेज को तय करके पिता रीमा की खुशी के लिए शादी की व्यवस्था करते हैं। रीमा के पिता शादी के लिए कर्ज लेने की व्यवस्था करते रहते हैं, लेकिन रीमा की भावी सास का रीमा को हर वक्त एक फ़ोन आता है, आप तो सिर्फ शादी की तैयारियां कर रहे हैं, बाकी चीज़ें जो तय हो चुकी हैं उनका क्या। उन्हें दहेज चाहिए था। रीमा और उसके माता पिता आश्चर्यचकित थे कि ये लोग बार बार इस तरह से पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं। जब उसके पिता ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि लड़के के माता पिता उतने संपन्न नहीं हैं जितना उन्होंने इस शादी के बारे में सोचा था और उनसे बताया गया था। लड़के द्वारा बनाया गया बायोडाटा फर्जी है, लड़के को कोई वेतन नहीं मिलता था और लड़के के पिता बड़ी मुश्किल से काम करके घर चला रहे थे। यह जानने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि शादी तोड़ी नहीं जा सकती थी, सगाई हुई थी, और अब इस डर से कि अगर शादी टूट गई तो समाज में बदनामी होगी और लड़की की दोबारा शादी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने यह विचार अपने मन से निकाल दिया और इसके सकारात्मक पहलू पर गौर किया। लड़का होशियार है, वह जीवन में संघर्ष करेगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करेगा और लड़की को खुश रखेगा, और जो हमारा आधा हिस्सा है उसमें से लड़की को फ्लैट के पैसे का भुगतान किया जाएगा। अब योजना के अनुसार शादी कर ली गई। रीमा के पिता ने दोनों खर्चों का भुगतान किया और दहेज की निश्चित राशि लड़के के पिता को दे दी। वो थी 20 लाख रुपए। शादी के बाद लड़के को अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि वह होशियार था, और जब फ्लैट खरीदने का समय आया तो ससुराल वालों ने उसे पूरी रकम के बजाय 20 लाख में से केवल 5 लाख दिए। उन्होंने उसे उसके पिता से मिली पूरी रकम भी नहीं दी, और सीमा के पिता द्वारा दिए गए पैसों का ब्याज घर खरीदने तक रखा, वो बात अलग। ये सारी बातें रीमा को बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने इस बारे में जवाब मांगने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि रीमा डरती थी, लेकिन वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हर बार वह उनसे जवाब मांगती थी, लेकिन उसे जवाब और हिसाब की उम्मीद भी नहीं थी। इसी कारण उसके मन में अपने ससुराल वालों के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। आखिरकार उसने अपने ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। जब वे घर आते तो वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करती, लेकिन वह कभी भी उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। और जब सास ससुर गांव में होते हैं तो कुछ भी हो जाए पूछती तक नहीं थी। उसके ससुराल वालों को भी इससे कोई लेना देना ही नहीं था। समय के साथ उनके बीच कोई संवाद, स्नेह नहीं रहा और रिश्ते में दरार आ गई। दोस्तों,
अगर वाकई दहेज रिश्ते तोड़ देता है तो दहेज लेना कितना उचित है। आपकी स्थिति खराब है तो लड़कियों से पैसे लेना कितना सही है। यदि किसी लड़के के लिए दहेज लिया जाता है तो वो दहेज लड़के को ही देना चाहिए, उसके माता पिता रखे, यह कितना उचित है। लड़की के माता पिता भी उसे पढ़ाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और लड़की दूसरे के घर जाकर जीवन भर उसी घर में काम करती है। तो ये दहेज प्रथा क्यों? ऐसे तमाम विचार रीमा के मन में हमेशा रहते हैं। दोस्तों, वाकई में सोच के देखिए, दहेज प्रथा के कारण अगर हमारे अनमोल रिश्तों में खटास आ रही है, दूरियां आ रही है, तो ऐसे रिश्ते किस काम के। दोस्तों, नई बहू जब शादी करके आती है तो अनेक उम्मीदें लेकर आती है। अगर आते ही उसका मन कटुता से भर जाए तो कैसे जीवन भर उस परिवार को अपना प्रेम दे सकेगी और कैसे उस परिवार से प्रेम अपने मन में बिठा सकेगी। इसलिए दोस्तों, दहेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते हैं, उनमें कभी भी दूरियां न आने दें और हमेशा प्रेम से रहिए, स्नेह भाव से रहिए।